वृंदावन में केवल राधा रानी को ही लोग जानते हैं, इसलिए यहां पर कहा भरोसा है अगर तुझको उठा के फर्श से तुझको। यदि भरोसा है तो राधा रानी तुम्हें फर्श से उठाकर कहां पहुंचाएंगी? तुझे अरशों पे बिठा देगी चरण रज राधा रानी की। भगवान पे भरोसा करना सीखो मेरी मां। जो भगवान पे भरोसा करते हैं, जो श्रीमन नारायण का नाम जपते हैं, ना उन्हें भूत ना प्रेत भूत पिशाच निकट नहीं आवे। सोचो कि हनुमान जी के नाम में ही इतना बल है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, जब महावीर के नाम में इतना बल है तो महावीर जिन राम की शरण में है उन राम में कितना बल होगा, उनके नाम में कितना बल होगा, ये देख लो ना आप। इसलिए जो भगवान की शरण में है उन्हें कोई फिर ना भूत से ना प्रेत से ना किसी देवी से ना किसी देवता से ना कोई उल्टी हवा से ना किसी प्रकार की नेगेटिविटी कोई चीज परेशान नहीं करेगी। केवल एक बार ये मान लो कि हमारे रक्षक केवल भगवान श्रीमन नारायण है। हे नाथ हम आपके हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बस एक भगवान के भरोसे हो जाओ, फिर कोई डरने की बात नहीं, चिंता की बात नहीं। प्रिय भक्तों, एक बार भगवान ने सारी गोपियों को बुलाया और सुंदर सी बांसुरी की शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमा यामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान श्रीमन नारायण ने, अर्थात श्रीमन नारायण जब भी मैं बोलूं तो यदि राम कथा सुना रहा हूं तो श्रीमन नारायण का अर्थ राम हो जाएगा, और यदि भागवत सुना रहा हूं तो श्रीमन नारायण मतलब श्री कृष्ण। भगवान श्रीमन नारायण अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अधरों पर बांसुरी रखी और बांसुरी बजाई, और जब बांसुरी बजाकर गोपियों का आवाहन किया, आज भगवान गोपियों के संग रास रचाने वाले हैं। ये रास क्यों रचाया भगवान ने? इसलिए रास रचाया भगवान ने क्योंकि भक्तों की इच्छा पूरी करनी थी ना। सारे भक्तों को भगवान प्रसन्न रखते हैं और भगवान कभी अपनी भक्तों की इच्छाएं अधूरी नहीं छोड़ते। भक्तों की इच्छाएं क्या क्या हो सकती हैं भाई? आपकी किसी की इच्छा है कि मैं भगवान को गले से लगाऊं, किसी की इच्छा है कि मैं भगवान के गालों का चुम्बन करूं, किसी की इच्छा है कि मैं कृष्ण को अपने पति के रूप में देखूं। भाई मीराबाई की यही तो इच्छा थी कि वो कृष्ण मेरे पति हैं। तो मीराबाई जैसी तमाम और ना जाने कितनी भक्त आज भी होंगी जो कृष्ण को अपने पति के रूप में देख रही होंगी। तो कोई लड़की अपने कृष्ण को भाई के रूप में देख रही होगी, तो कोई स्त्री अपने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देख रही होगी। तो जो स्त्री पुत्र के रूप में देखती है उसे भगवान यशोदा बना लेते हैं, जो भाई के रूप में देखती है उसे द्रौपदी बना लेते हैं, और जो पति के रूप में देखती हैं उन्हें अपनी गोपियां बना लेते हैं भगवान। और हर भक्त को भगवान जिसकी जैसी भावना, उस भावना का ख्याल रख के भगवान उसे सम्मिलित करते हैं अपनी लीला में। तो भगवान जो कृष्ण आए ना, ये कृष्ण की लीला नित्य लीला है। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण लीला करके चले गए अब नहीं आएंगे या नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं ये सारी लीलाएं नित्य लीलाएं हैं। रास तब हुआ था ऐसा नहीं है, रास तो आज भी हो रहा है। कहां? गोलोक धाम में। उसका एक नमूना आप देख सको तो देख लो, वृंदावन में सेवा कुंज और निधि वन है, बिल्कुल अगल बगल है। निधि वन का दर्शन किया आप लोगों ने? सेवा कुंज का दर्शन किया? कर लीजिएगा। निधि वन और सेवा कुंज बिल्कुल पास पास। तो निधि वन में आज भी भगवान कृष्ण, आज मीन्स 2022 चल रहा ना, ये आज भी भगवान रास रचाते हैं निधि वन में। निधि वन में एक छोटा सा मंदिर है राधा जी का, वहां राधा जी का सिंगाई। ये निधि वन आप टीवी पर देख पा रहे हैं, ये निधि वन है। ये जो छोटे छोटे वृक्ष दिख रहे हैं ना आपको, ये कोई झाड़ी नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है, ये सब गोपी रूप में वृक्ष बन के खड़े हैं। सब वृंदावन के लता पता का कोई मर्म ना जान पाया। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। ये सारे वृक्ष सब यहाँ का कण कण सब गोपी है, सब कृष्ण है। आज भी यहाँ पर मंदिर में सारा सामान रखा जाता है रास का, सुबह बिखरा हुआ मिलता है।
आज भी बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने ये बात अपने चैनलों पर दिखाई है। उन्होंने पूरा चैनल के लोगों ने ताला लगा दिया था मंदिर में, देखें भला मिलता है कि नहीं, पंडित जी तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। पर देखा तो सब ज्यों का त्यों था, अर्थात पान चबाया हुआ मिला, दातून की हुई मिली, बिस्तर फैला हुआ मिला। ऐसा लगा कि रात्रि को ये जो बिस्तर आप देख रहे हैं ना, ये कृष्ण और राधा जी का बिस्तर है निधि वन में, जहां पर भगवान आज भी रास रचाते हैं। और ये रास की लीला नित्य लीला है। हम और आपको भी कभी इस रास में सम्मिलित होने का अवसर मिल सकता है। यदि कोई सच्चा भक्त है तो वह भी इस रास में सम्मिलित हो सकता है। ये लीलाएं नित्य लीलाएं हैं। आज भी भगवान की कोई भी लीला बंद नहीं हुई, अभी भी चल रही है। समस्या इतनी है कि हम जैसे पतित लोगों को अब ये लीलाएं दिखाई नहीं पड़ रही हैं। भगवान तो नित्य है ना। भगवान ऐसा नहीं है कि द्वापर में थे, त्रेता में थे, भगवान थे नहीं। भगवान के आगे थे नहीं लगता और होंगे नहीं ना। भगवान भूत काल से जाने जाते हैं ना भविष्य काल से। भगवान तो वर्तमान में है। भगवान है। राम थे नहीं, राम है। कृष्ण थे नहीं, कृष्ण है। कृष्ण थे नहीं मेरी मां, कृष्ण बोलो मेरी मां है। राम थे नहीं। भगवान की ये लीलाएं नित्य हैं। नरसिंह भगवान थे नहीं, हैं। कोई भक्त हो तो आज भी प्रकट हो जाएंगे वो। पात्रता हम में नहीं है, हम अयोग्य हो गए हैं। ईश्वर तो तैयार है आने के लिए। तो राम जी, कृष्ण जी रास रचाते हैं भगवान श्री मन नारायण अर्थात भगवान श्री कृष्ण। गोपियों के संग पूरा रास, सारी गोपियों का आवाहन किया। गोपियां अपना काम छोड़ छोड़ के आई। क्या क्या छोड़ के आई? दोहंत्यो भिययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। क्या क्या छोड़ के आई गोपियां? गाय दोह रही थी एक सखी के बांसुरी सुनाई पड़ी श्याम सुंदर की। अपना गाय का दूध वहीं छोड़ा, बर्तन वहीं छोड़ा, हाथ भी नहीं धुला। जैसी की तैसी वो सखी दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। चल पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। गोपियों के अंदर इतनी उत्कंठा थी कि वो कृष्ण के सिवा किसी को देखना नहीं चाहती थी। सारी गोपियां काम धाम से निवृत्त होकर दौड़ पड़ी कृष्ण 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 श्री कृष्ण। सारी गोपियां आई। एक तो बच्चे को स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी। वहीं पर बच्चे को छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। सारी सखियों ने अपने अपने कामों को छोड़ दिया। गोपियों के अंदर इतनी उत्कंठा थी भगवान से मिलने के लिए, सारा काम वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी। बच्चों को छोड़ छोड़ करके, संसार के काम को छोड़ छोड़ करके गोपियां कृष्ण से मिलने जा रही हैं। मेरी मां सच बताएं, भगवान को प्राप्त कर लेना ही जीवन की हर उपलब्धि है। मैंने सब कुछ पाया पर भगवान से प्रेम हुआ नहीं, भगवान को पाया नहीं, तो सारी चीजें बेकार हैं, कोई अर्थ नहीं। जैसे कितना भी सुंदर शरीर हो, प्राणों के बिना वो शरीर बेकार है। हाँ या ना? मुर्दा देखने में कितना भी सुंदर लगे पर वो प्राणों के बिना, बोलो मेरी मां, वो प्राणों के बिना बेकार है। उसी प्रकार जीवन में कितनी भी सुख सुविधाएं हो पर भगवान के प्रेम के बिना सब बेकार है। भगवान तो प्राण है जीव के। कृष्ण हमारे कौन है? प्राण। भगवान से कितना प्यार करना चाहिए? प्राणों की तरह। हम लोगों से प्रेम करना नहीं आता, बाकी सब आता। सारी गोपियां अपने काम में व्यस्त हो गईं, काम को छोड़कर कृष्ण से मिलने आईं। अब भगवान ने गोपियों से कहा, देवियों, पति कैसा भी हो तुम कभी अपने पति को ना छोड़ा करो, जाओ अपने अपने घर। इस प्रकार भगवान इसलिए कह रहे हैं ताकि हम अपने कर्तव्यों से जुड़े रहें। मैया जी, गृहस्थ जीवन तब श्रेष्ठ है जब गृहस्थ में रहकर भगवान की प्राप्ति की जाए। क्या किया जाए? गृहस्थ में रह के क्या किया जाए? भगवान की प्राप्ति की जाए। गृहस्थ आश्रम जरूरी है, पति जरूरी है, पत्नी जरूरी है, माता जरूरी है, पिता जरूरी है। ईश्वर संतान दे दे तो वो भी प्रसाद मान के रखो और अच्छे संस्कार दो, ये जिम्मेदारी है। और यदि संतान ईश्वर ना दे तो ना दिया, उसमें भी खुश रहो, ईश्वर की जो मर्जी। संतान नहीं दिया तो क्या हुआ? मोक्ष पाने के लिए शरीर ही पर्याप्त है। इस शरीर से भगवान को पाया जा सकता है। जो नहीं मिला उसकी चाहत ना हो, जो मिला हो उसमें संतोष हो। और एक बात बहुत समझने की है मेरी मां, गृहस्थ जीवन में रह के भी व्यक्ति सन्यासी हो सकता है।
आप गृहस्थ हैं, आपके संग पत्नी है, पति है, आपकी फैक्ट्री है, आपके पास घर है, बंगला है, सब कुछ है, भगवान करे आपको सब कुछ मिले, लेकिन सब कुछ होने पर भी आप इनसे जुड़े नहीं हैं, अर्थात चिपके नहीं। यदि आप सबको पैसे हैं पर पैसों से आपका कोई मोह नहीं है, पत्नी है पर पत्नी से जरूरत से ज्यादा मोह ना हो। कई लोग पत्नी के बिना परेशान रहते हैं, पत्नी जरा 2 दिन के लिए मायके चली जाए तो ऐसे लगता है इनको कि अभी मर जाएंगे 2 दिन में ही। ये कौन लोग हैं? पल भर के लिए पत्नी के बिना नहीं रह सकते। ये कौन है? ये जरूरत से ज्यादा पत्नी से मोह कर रही, मोह है ये मोह। यही मोह तुम्हारा नुकसान करता है। पत्नी होना बुरा नहीं है, पत्नी से जरूरत से ज्यादा मोह होना बुरा है। पति का होना बुरा नहीं है, पति से मोह होना बुरा है। पैसा होना बुरा नहीं है, पति से जरूरत से ज्यादा मोह होना बुरा है। हम यही तो कहते हैं काम धाम खूब करो, गृहस्थ में रहो, पर मोह ना हो। मोह यदि होना है तो केवल भगवान के चरणों का मोह होना चाहिए, केवल भगवान। यही ये गृहस्थ सन्यासी है। एक सन्यासी होता है विरक्त सन्यासी। आपको यदि सन्यासी बनना है तो गृहस्थ सन्यासी